हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। चलिए आज हम अगला भाग लेके आए हैं। ये करंट की सीरीज हमारी चल रही है ना, उसका अगला भाग है। ये सितंबर का टेस्ट सीरीज है, इसमें आप लगाइएगा। यदि पूरे सितंबर का टेस्ट सीरीज है ये। हाँ, ये हम वीकली टेस्ट वाइज टेस्ट ले रहे हैं। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सितंबर वाले, तो उनका भी आप वीडियो उसमें डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब ना पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की लागत की बोली लगाकर हासिल कर लिया गया है? चलिए बात कर लेते हैं नए संसद भवन की। बात कर लेते हैं तो नए संसद भवन जो है हमारा, ये नया संसद भवन बनने की तैयारी हो रही है। तो ये 861 करोड़ में ये ठेका लगा, यानी कि बोली लगी है। जो किसने ली है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, आदित्य बिरला समूह। इन चार ऑप्शन हैं जिनमें से ऑप्शन हो, यदि आपने पढ़ा हो तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको बात करें तो सबसे पहले नए भवन की जो निर्माण हो रहा है, ये हमारा नए भवन का निर्माण 861 करोड़ की लागत से हो रहा है। पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये है आपको बता दें कि ये 7 कंपनियां थी जिनमें से इन पर ये बोलियां लगाई गई थी, 7 कंपनियों। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है ना, कॉन्ट्रैक्ट मिलने का जो स्वभाव किसी प्राप्त हुआ है, वो ऑप्शन आप बताइए इसमें से कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें क्या है? 7 कंपनियों, पहले 7 कंपनी, ये टाटा से 7 कंपनियां मिलाकर 7 कंपनियों ने क्या किया था? इन पर बोली लगाई थी, जो नए संसद भवन का ठेका बनाने के लिए लिया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट दिया किसे गया? ये किसको मंजूर दी? ये हमारे टाटा प्रोजेक्ट स्टील को, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये ठेका मिला है 860 रुपए करोड़ की बोली लगाकर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो भाई देखिए भाई, यहाँ पर बात कर लेते हैं एम्स की। एम्स, ये एम्स एक तरह का ये आयुर्विज्ञान है। एम्स की बात करें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। ये कहाँ पर है? 1 B C D, ये 4 ऑप्शन है जिनमें से जो ऑप्शन हो आप लगाइएगा। 4 ऑप्शन: सासाराम, दरभंगा, डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद। ये ऑप्शन नंबर जो आप उसमें से बता सकते हैं कौन सा है। केंद्रीय सरकार ने क्या किया है? बिहार में एक एम्स, एक किस शहर में एम्स बनाने की घोषणा की है? तो एम्स की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एक तरह से। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दरभंगा। जो कि हमारे कहाँ पड़ता है? ये दरभंगा, ये हमारे कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार की राजधानी आप सभी जानते होंगे कौन है? ये पटना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये भाई ये फैशन डिजाइनर थे, फैशन डिजाइनर। ये ऑप्शन नंबर ए सरबती सरवरी दत्ता, बी ऋतु बेरी, सी ऋतु कुमार और डी मसावा गुप्ता। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बताइए कौन सा है। कमेंट जरूर करिएगा कौन सा है। आप अपना टेस्ट लगाइएगा और अपने नंबर भी काउंट करते चलिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप करंट पढ़ रहे हैं, मतलब आपको याद है या नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। जो फैशन डिजाइनर थे 63 वर्ष की, इसमें इनका निधन भी हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसको आंसर, सरवरी दत्ता। सरवरी दत्ता, ये कोलकाता में इनके घर पर ही निधन हो गया है इनका। ये सरवरी दत्ता है, इनका 63 वर्ष की उम्र में क्या है? निधन हो गया है। ये कहाँ पर हुआ है इनका निधन? ये हुआ है, ये इनके कोलकाता में है उनका, जहाँ पर उनका घर था, ये वहीं पर उनके आवास में, उनके घर पर ही इनका निधन हो गया है 63 वर्ष की उम्र में, कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है?
तो किस देश की बात करें, ये नेपाल, चीन, रूस या भारत, जो है आप बता सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पर बोले तो ये मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक के बारे में बात करें तो ये है क्या, ये सबसे पहले बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी को क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत की बात करें तो ये 116 नंबर स्थान पर पहुंच गया है पूरे विश्व बैंक में। जो विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है ना, ये मानव पूंजी सूचकांक इंडेक्स में, तो इसमें ये उन्हीं के आंसर, इसमें होता क्या है, ये उसमें होता है कि विभिन्न देश के जो मानव पूंजी से जुड़े जो विभिन्न पहलू होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है इसमें मानव पूंजी सूचकांक में। ये इस साल जो 2020 में जो जारी की गई ना, सूची जारी की गई, उसमें भारत का स्थान रहा 116। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ओजोन लेयर डे, ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर, बी 10 जनवरी, सी 15 मार्च और डी 12 अप्रैल। यदि आपको वीडियो ज़्यादा तेज लग रहा हो तो आप पॉज कर करके आपसे आराम से देख सकते हैं, और आप जितना हो सके आप नोट डाउन कर लिए। यदि आपके पास क्वेश्चन कोई छूट गया रह गया है पढ़ने में तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए तो ओजोन दिवस की बात करते हैं। तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, सभी जानते हैं, ये 16 सितंबर को मनाते हैं। ये कब क्यों मनाते हैं, आप जानते हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है, और जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ये उसी पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के लिए ओजोन लेयर बनाते हैं। तो पहली बार बात करें तो पहली बार कब मनाया गया था, ये 1995 में पहली बार पूरे विश्व में मनाया गया था। कौन सा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1995 को ये पहली बार ओजोन दिवस मनाया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर बात करें जो कोरोना के खिलाफ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं, जो सीधे उनके संपर्क में आते हैं उनको इलाज करने के लिए, जैसे कि ये कोई कोविड-19 में डायरेक्ट उनका इलाज करने जाता है, जो मरीज होते हैं कोविड से जो संक्रमित हैं उनका इलाज जो करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो बीमा पैकेज बना दिया है उनके लिए बढ़ा दी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर है ए 10 महीने, बी 6 महीने, सी 7 महीने और डी 2 महीने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना बनाया, ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथ हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी मालदीव। जो होगा आंसर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा आंसर करने में। सभी के आंसर लगाइए, आपकी मालूम हो जाए कि आप कितना पानी में हैं। तो इसका फिलहाल तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये देश की बात कर रहे हैं, किस देश से हैं ये, जिन्होंने ये रूस की जो टेनिस खिलाड़ी है उनको हराया है। किसने हराया, ये नाओमी ओसाका। ये देखिए आपके बात कर लें तो ये जो यूएस ओपन है ये एक टेनिस है, खेल है। यूएस में मतलब कई फ्रेंच ओपन होते हैं, यूएस ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, ये सारे हैं। ये यूएस ओपन है, ये टेनिस का गेम है, इस तरह से ये टूर्नामेंट होता है। तो ये इसमें जो टूर्नामेंट फाइनल हुआ है इसमें किसने जीता है, ये नाओमी ओसाका। इस नाम को भी आप याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ये खिलाड़ी है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अब ये बताना ये है किस देश की, यही पूछा है। तो ये हमारे जापान से हैं। कौन, जापान से हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो किसे हराया है, ये बेलारूस की जो टेनिस खिलाड़ी हैं विक्टोरिया एजारेंका को हराया है। ये इन्होंने इनको हराकर क्या तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर विश्व प्राथमिक उपचार आप सभी जानते हैं होता क्या है, जो छोटे मोटे चोट वगैरह लग जाती हैं ये उनको मतलब एक तरह से उनका प्राथमिक उपचार यानी जो हाल तरीके में उनका उपचार देना है, यानी कि इमरजेंसी में मतलब बोले तो इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार, यानी कोई लड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको थोड़ी चोट वगैरह लग जाती हैं, यही होता है प्राथमिक उपचार। तो ये हर साल कब मनाते हैं? तो ये हर साल ये दुनिया भर में जो ये मनाते हैं ये सितंबर के दूसरे महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सितंबर के दूसरे महीने में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसी सितंबर महीने के। तो ये देखिए दुनिया भर के बात कर लेते तो ये चोटों से संबंधित चोटों और उनके जीवन बचाने के लिए जो प्राथमिक उपचार चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो होता है ना, ये मनाया जाता है। ये ठीक है, ये कब मनाया जाता है इस साल? ये 12 सितंबर को मनाया गया था। 12 सितंबर 2020 को मनाया गया था ये इस वर्ष। क्लियर? ये सितंबर के दूसरे महीने में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पर आप बात करते हैं, ये है कहाँ पर? पहले याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ये हुबली रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर हुबली, इसका नाम क्या अभी हाल ही में बदल दिया गया। तो ये क्या रख दिया है? ऑप्शन नंबर ए श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, बी स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, सी आचार्य अनिरुद्ध महाराज रेलवे स्टेशन और डी आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो इसके बारे में बात करें तो ये हुबली जो है ये केंद्र सरकार ने से बहुत से लोगों ने क्या मांग भी की थी कि इनका आप नाम बदलिएगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलिएगा। इसका नाम रखने के लिए बहुत से लोगों ने सिफारिश रखी थी क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्ध रूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। इसका नाम ये में परिवर्तित कर दिया गया है, किसका? हुबली रेलवे स्टेशन का। देखिए इसके बारे में बात करें तो ये पिछले 5 वर्षों में ये 2 बार चेंज हो चुका है इसका नाम। तो पहला क्या नाम था इसका? नाम पहले हुबली था, हुबली से क्या हो गया? हुबली हो गया था, हुबली याद रखिएगा। ये बोलने में तो उच्चारण में तो एक ही है पर स्पेलिंग थोड़ा अंतर है हो गया है। ये पहली बार कब बन जाएगा? 2015। ये 2015 से ये 2015 में ये इसको चेंज हुआ था, लेकिन अब 2020 में ये भी चेंज हो गया है। ये कौन सा? हुबली रेलवे स्टेशन। ये क्या हो गया? सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बात कर लेते हैं। तो ये हो गया है इनको ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी नेपाल, सी जापान और डी रूस। ऑप्शन नंबर बताइए आप क्या है? और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर से हमारा सी ए हो जाएगा कनाडा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनाडा, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे टर्नर का निधन इनकी, ये क्या हो गया? ये पूर्व प्रधानमंत्री मतलब ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये टर्नल जो है जॉन टर्नल, ये 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये कब बने थे? 1900 इनकी बात करिए प्रधानमंत्री कब बने थे? 1984 बने थे और ये 17वें नंबर के बने थे। कहाँ के? कनाडा के, याद रखिएगा। और ये बात करें तो ये न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ये न्याय मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वित्त मंत्री, याद रखिए, इंपोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है अनिल अग्रवाल, बी सीमांचल दास, सी राहुल सचदेवा और डी मोहन त्यागी। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या है इसका?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताइए, कमेंट जरूर करिएगा अपनी क्वेश्चन का और अपनी कॉपी में जरूर बताइएगा। कॉपी में नोट डाउन करिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीमांचल दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीमांचल दास। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, जैसे कि हम बता चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, जो अंतर्राष्ट्रीय हमने अभी मनाया था, ये शांति दिवस से शांति के बारे में मनाया था ना, ये किस देश के साथ, तो ये हमारे 21 सितंबर को मनाया था शांति दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्यों मनाते हैं? ये सभी देश के जो नागरिक होते हैं, और ये सभी देश हैं, ये एक दूसरे से जो आपस में लड़ते हैं, उनके क्या है, उनको या फिर नागरिकों के बीच का है, उनके बीच ये शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ये शांति दिवस मनाते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, इनको निपटाने के लिए, जो पुरानी लड़ाई झगड़े हैं उनको भी भुलाकर ये एक तरह शांति इन लोगों में आपस में सुलह करवाना, यही इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका है। यही 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये सभी देशों के साथ मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी चीन, सी रूस और डी इजराइल। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इजराइल। इजराइल ने क्या है, अभी क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, इन्होंने ये कि दोबारा से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है कि दूसरी बार जो देश में आवाजाही होती है ना, इन्होंने क्या है, इनके देश में बहुत ज़्यादा क्या संक्रमण फैल रहा है कोरोना का, तो इसी को देखते हुए इन्होंने दोबारा से देश की आवाजाही बंद कर दी है। देश व्यापार के जरिए से सभी में लॉकडाउन बंद कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता हाईकोर्ट, बी पटना हाईकोर्ट, सी दिल्ली हाईकोर्ट, डी इलाहाबाद हाईकोर्ट। चारों ऑप्शन है, इसमें से बताइए ये हर्षवर्धन जो लोढ़ा है, इनको क्या है, बड़ा झटका दिया है किसने? एमपी बिरला समूह के पदों को सभी हटाने से फैसला दिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फिलहाल इस आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, एमपी बिरला समूह जो है, इनको क्या है, इनके जो पद पर, समूह पर जो अपने पद पर थे, इनको हटाने का फैसला कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये बात ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह तोमर, बी हरसिमरत कौर, सी कैलाश चौधरी, डी पुरुषोत्तम रूपाला। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन बताइए आप कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो बात कर लेते हैं। ये एक जो मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री है, कृषि विधेयक मंत्री, इनके विरोध में क्या है, इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया है। इनमें से किसने इस्तीफा दिया है? तो आपको थोड़ा बता दें, जो जो हमारे जो पंजाब के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी पत्नी है, कौन से हैं ये सीएम है कौन? सुखविंदर सिंह बादल। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। तो उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो वाइफ हैं, वो उन्होंने क्या अभी इस्तीफा दे दिया है। किस संबंध में? कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए क्या अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, हरसिमरत कौर। याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, चर्चे में रही है कई बार, बहुत ही चर्चे में रही है। ये कब दे दिया है इन्होंने, जो इस्तीफा दिया है, ये कब दिया है? 17 सितंबर को दिया है। याद रखिएगा, 17 सितंबर को इस्तीफा दे। देखिए ये जो निधन हो चुका है, जो इस्तीफा दे चुके हैं, और जो पुरस्कार मिले हैं, और ये सूचकांक वगैरह, पूंजी है, रूस सूची वगैरह है,
और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को लेकर के हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, वही आप देखिएगा, अपना टेस्ट लगाइए, इसलिए इसी को देखते हुए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? देखिए इसका तो आप सभी हाल फिलहाल तो जानते ही होंगे, टिकटॉक के बारे में सभी जानते हैं, टिकटॉक और वीचैट के बारे में सभी जानते होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये टिकटॉक को बैन किया गया है। तो ये हमारे, देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमारे ये टिकटॉक तो हमारे इंडिया में भी ये इसको बैन किया गया है। ये भारत में भी इसको बंद किया गया है, संप्रभुता, अखंडता और ये सुरक्षा के लिए। ये दो वर्ड जो संप्रभुता याद रखिएगा, संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा, ये तीन वर्ड जो हमारे संविधान की उसमें है, प्रस्तावना में दिए हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या, भारत ने इनको मद्देनजर रखते हुए लोगों की भलाई के लिए ये ऐप को बहुत ही जल्द बंद कर दिया है। ये भारत के द्वारा बंद किया। और इसके अलावा ये आदेश किसने जारी किया था? तो ये आप देख सकते हैं सबसे अच्छे संबंध हमारे किससे हैं अभी, भारत के। तो ये हमारे हैं ये अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इन्होंने जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये कौन से हैं? ये ट्रंप जो है, जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इनके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अच्छे संबंध हैं उनके। तो दोनों लोगों ने फैसला लिया, तो ये टिकटॉक को उसमें प्रतिबंधित कर दिया है अपने देशों के लिए। क्लियर? तो ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धमसाना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया है? तो कितने साल के लिए पूछा है, कितने साल के लिए? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 5 साल, बी 4 साल, सी 3 साल और डी 2 साल। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 2 साल के लिए बनाया गया है। चलिए, तो ये रॉ के बारे में बात करें। रॉ क्या है? ये है कि अनुसंधान और विश्लेषण बिग। ये रॉ एक गलत शब्द नहीं है, रॉ है, इसका फॉर्म ही अनुसंधान और विश्लेषण बिग्स। याद रखिएगा, एक NTRO एक तकनीकी संस्था है। ये एक तरह से कहें तो ये एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी है। ये खुफिया एजेंसी में शामिल हुआ था जो है, ये खुफिया एजेंसी संबंधित है, इतना याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? देखिए, महामारी जो कोविड-19 से जो महामारी फैली हुई है, मतलब इसमें अर्थव्यवस्था यानी रुपये से लेकर बहुत और आप जानते हैं कोई बीमारी आ रही तो पूरे देश में एक महामारी की तरह फैली हुई है। आप सभी जानते हैं कि ये जो महामारी है, तो ये इसमें से बहुत से दिक्कतें का सामना किया है, हर देश ने किया है, हर देश के व्यक्ति ने किया है, हर इस मुसीबत का सामना। तो यहाँ इससे क्या है, सभी को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, आर्थिक कमजोरी महसूस हुई है, सभी प्रकार से इसमें संकट से है व्यक्ति। तो इसमें जो पूरा देश का देश भी हुआ है, तो इसमें क्या है, भारत ने जो उसका जो महामारी से निपटने के लिए जो अर्थव्यवस्था से जो मदद की है मालदीव की, ये कितने करोड़ डॉलर से की है? तो ऑप्शन नंबर ए 25 करोड़ डॉलर, बी 15 करोड़ डॉलर, सी 20 करोड़ डॉलर, डी 30 करोड़ डॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
ए 25 करोड़ डॉलर की बात करें तो 25 करोड़ डॉलर दिए सहायता की है किसे, मालदीव की। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना MMUY का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात और डी दिल्ली। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की बारे में बात करें, गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है क्या? देखिए इसमें क्या है कि महिलाओं को, जो चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण महिलाएं हो, उनको क्या है, इनका ये 10-10 का महिलाओं का समूह है, 10 महिलाओं का एक समूह बना दिया है इन लोगों का। और उन्होंने क्या है 50,000 रुपए का ऋण देने की बात की है। लोन की बात करें, 50,000 रुपए का लोन देने की बात की है इन्होंने, और ये बिना ब्याज बिना ब्याज का लोन पास करने की ये योजना महिलाओं के लिए चलाई गई। ये महिलाओं में क्या है, ये 10 महिलाएं हैं, इनका एक समूह बना हुआ है, 10 फीमेल जो है इनका एक क्या है ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप। इसी ग्रुप को बांट दिया 10 महिलाओं में। तो ये इनको एक ग्रुप को कितने दिया है, 50,000 रुपए ये देने की बात की है। तो ये योजना जो है 50,000 रुपए, ये योजना महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये महिलाओं की योजना के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा ताकि आपको मालूम हो जाए आप कितना स्कोर कर रहे हैं अपने लिए। चलिए इसी तरह का यदि आपको पसंद आया तो वीडियो कमेंट में जरूर करें, तो अगला वीडियो इसी तरह से लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।